गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। कल हमने किया था बेटा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। उसमें आपको क्या किया था, हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखाया था क्रॉस मेथड से। 4.2 जो है बेटा वो न्यू एडिशन में कट हो चुकी है, तो अब हम चलेंगे 4.3 में, जिसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसमें भी क्या लगेगा, क्रॉस वाला मेथड। कुछ मुश्किल काम नहीं है बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सामने लिख दिया है मैंने, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और लास्ट वाली लाइन में आपने क्या लिखना है बेटा, 1 1 1। फिर एक्सपैंड करेंगे, 3/3 का है, एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1, आंसर आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। ये आपकी एक्सरसाइज बेटा 4.2 होगी न्यू एडिशन में, पुराने एडिशन में 4.3 होती थी। बड़ा आसान सा काम है बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट हैं, उसमें से मैं थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। आपके सामने ट्राइंगल के 3 पार्ट दे दिए हैं, 3 पॉइंट दे चुके हैं बेटा। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ देखिएगा, पहले पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, x1 y1, इसको x2 y2, और यहाँ पे x3 और y3। 3 पॉइंट दिए बेटा, मार्क कर लीजिए उनको x1 y1 करके। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2। आ जाइए फॉर्मूले पे। सबसे पहले बेटा x1 y1, उसके बदले में -2 -3, फिर दूसरा पॉइंट आएगा x2 y2, फिर x3 y3, और लास्ट वाली लाइन में आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ फॉर्मूला जो है उसी को कॉपी किया है। बाकी बेटा कल पे चलते हैं। कल क्या किया था हमने, अगर 3/3 का डिटरमिनेंट होता है तो उसको एक्सपैंड बाय रो 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1। तो रो 1 पे पहले साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब आ जाएंगे बेटा, ये आ गया 1/2। पहला नंबर क्या है बेटा, -2, तो यहां लिखा -2। फिर उसके बाद क्या करना था, यहां से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है, क्या रहेगा 2 1 -8 1। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, माइनस माइनस प्लस का 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से सीधी लाइन छोड़ दी, नीचे वाली लाइन भी छोड़ दी, तो 3 1 -1 और 1। नेक्स्ट नंबर अगर आप देखो तो वो क्या बेटा, प्लस का 1, सीधी लाइन भी छोड़ दी, नीचे वाली लाइन भी छोड़ दी, तो क्या रह जाएगा 3 2 -1 और -8। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, याद करिए, क्रॉस बनाने हैं। फटाफट क्रॉस बना लीजिए। आ जाइए, 1/2 -2 ब्रैकेट 2 × 1 2, फिर माइनस लगाइए। अब ये क्या आएगा बेटा, माइनस का 8 प्लस 3 3 × 1 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 × -1 -1 प्लस 1, यहाँ पे बेटा -24, फॉर्मूले का माइनस, और ये कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। आगे चलिए, ये 1/2 आ गया। अब ये बन गया बेटा आपके सामने -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 + 8, यहां पे क्या आ गया, +3, ये 3 आ गया। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ गया, फिर +1 -24 माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ गया 1/2। -2 8 + 2 बेटा 10 हो जाएगा, +3 3 + 1 4 +1 -24 और 2 -22 हो जाएगा। आगे चलेंगे, 1/2 -20 + 12 -22। देखो बेटा यहाँ पे 20 और 12, ये माइनस का प्लस का, तो दोनों माइनस होंगे। 20 में से 12 चला, कितना बच गया, -8 और -22 -30, तो 1/2, और ये आ गया बेटा -30, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका, -15। बट ये बेटा एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव ही नहीं होता। अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी क्या लिखना, आपको मॉड लिखना, उसको प्लस में लिखना है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, मॉड ऑफ -15, तो आंसर कितना आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स।
यही पार्ट आपको सबसे मुश्किल लगता था, जिसमें माइनस का आंसर आता है बेटा, इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, ताकि आपको बताया जाए कि अगर माइनस में आ रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि एरिया है हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, प्लस में। माइनस में भी आ रहा है तो भी क्या लिखेंगे, प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, मुझे बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर क्या आ जाता है, 0। तो मुझे क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। 0 आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कभी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप समझ जाइएगा मुझे इसमें भी क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर, नहीं आया तो नहीं होगा। चलिए बेटा, मार्क कर लीजिए पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3। लगाते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये 1/2 मॉड आ गया। पहला पॉइंट ए, फिर बेटा x2 और y2, फिर x3 और y3, और लास्ट में 1 1 1। उसके बाद में एक्सपैंड बाय रो 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो आ जाइए बेटा, यहां से शुरू करते हैं। 1/2, पहला नंबर प्लस का ए है, तो ए से सीधी लाइन छोड़ देंगे, नीचे वाला लाइन भी छोड़ देंगे, क्या रह जाएगा, c प्लस ए, फिर 1, फिर बेटा a प्लस बी, फिर 1। नेक्स्ट नंबर का साइन क्या है, माइनस का, तो आएगा माइनस बी प्लस सी। यहां से क्या करना है बेटा, सीधी लाइन भी छोड़ देनी है और नीचे वाली लाइन भी छोड़ देनी है। तो क्या दिख रहा है, B1 C1। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिख रहा है, प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधी लाइन भी छोड़ देंगे और नीचे वाली लाइन भी छोड़ देंगे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, B, फिर बेटा C प्लस A, फिर C, फिर A प्लस B। इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है मेरा, फटाफट क्रॉस बनाने है बेटा। ये क्रॉस बना दिए सभी में, यहाँ भी बना दिए, यहाँ भी बना दिए। यहाँ पे आके बेटा आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है। ये माइनस जो है बेटा, इन दोनों का साइन है, किसी एक का नहीं है। तो जब भी माइनस आता है, आगे जो भी टर्म लिखनी है उसको ब्रैकेट में लिखा करो, ताकि आपका एरर ना हो। आगे चलिए, 1/2, ये a तो ऐसे रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, c प्लस ए, फिर माइनस, ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं, फिर माइनस का साइन, फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, a प्लस बी। यहाँ देख सकते हो बेटा, माइनस था इसलिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ब्रैकेट में लिखा है। आगे चलेंगे, माइनस b प्लस सी। यहाँ पे देखो बेटा, b इंटू 1 b माइनस सी। फिर आगे चलते हैं, प्लस 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फॉर्मूले का माइनस का साइन, फिर क्या आएगा, c और c प्लस a। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं स्टेप में। आगे चलते हैं, अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आगे क्या करेंगे बेटा, पहले मैं अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, बॉडमास का रूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बेटा 1/2 आ गया, ये ब्रैकेट, इस a को मैं ऐसे रखूंगा, अंदर वाली ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या बनेगा, c प्लस ए। अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, a के साथ माइनस लगेगा, b भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, माइनस, यहाँ पे बेटा क्या है, b प्लस सी और b माइनस सी। अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा, दोनों नंबर सेम है, बस एक जगह प्लस है और एक जगह क्या माइनस है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे चलेंगे, प्लस, फिर बेटा यहाँ पे ब्रैकेट रखता हूं, b को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा, ba प्लस b का स्क्वायर, फिर
माइनस सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो सी का स्क्वायर, ए के साथ करूंगा तो आएगा ए सी, बाहर माइनस का साइन था तो यहां भी क्या आएगा, माइनस का साइन। आगे चलेंगे 1/2, ये बेटा कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पे रह जाएगा ए और ब्रैकेट में सी माइनस बी। यहां ब्रैकेट खोल दूंगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां चलते हैं, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में इस ए को मल्टीप्लाई कर देता हूं, आएगा ए सी, फिर बी के साथ करूंगा बेटा ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, विच इम्प्लाइज 1/2। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ए सी प्लस का है और माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए, ए बी माइनस का है प्लस का कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस है प्लस कैंसिल आउट, सी स्क्वायर भी कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 0। 0 से 1/2 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब मेरे जो पॉइंट्स थे ए बी और सी आर कोलिनियर। पहले क्या होता था बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 होती थी सिलेबस में, तो उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, आंसर जल्दी आ जाता था। लेकिन अब वो सिलेबस में कट है, इसलिए उस तरीके से मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, सिंपली एक्सपैंड करके सॉल्व किया है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का एरर नहीं करिएगा, बाकी एकदम आसान है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 टाइप के और क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे इस एक्सरसाइज का। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बड़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है बेटा, कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, और के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। मार्क कर लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है बेटा आपको 4। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो आएगा 1/2। यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया k0, दूसरा पॉइंट 40, तीसरा पॉइंट 0 और 2, और लास्ट में लिखना है 1 1 1, और यहाँ पे आएगा आपका 4। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे मॉड है, और जब मॉड लग जाता है तो उसकी 2 वैल्यूज आती हैं, आपने पढ़ा होगा, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, +-4। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका के का एक ही आंसर आएगा, जो फिर गलत हो जाएगा, जबकि के यहाँ पे 2 आंसर आने हैं बिकॉज ऑफ दिस मॉड। आगे चलते हैं बेटा, वही काम, एक्सपैंड बाय रो1, साइन लगा देता हूँ प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले क्या करूंगा, इस 2 को उठा के यहाँ भेजता हूँ, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, तो +-8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा के। आगे देखिएगा बेटा, ये लाइन भी गई और ये लाइन भी गई, तो क्या रह जाएगा 0 1 2 और 1। नेक्स्ट नंबर देखिए बेटा क्या है 0, तो आएगा माइनस का 0। जब बाहर 0 लग गया बेटा, तो आगे आप जो मर्जी लिखोगे, आंसर क्या रहना है 0 ही। तो इसलिए इस वाली लाइन को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है मुझे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा आपका प्लस का 1, तो 1 से सीधी लाइन भी जाएगी और नीचे वाली लाइन भी कैंसिल कर देंगे, क्या रह जाएगा 4 0 0 2, और यहाँ पे हो जाएगा +-8। आगे बेटा फटाफट क्रॉस बनाइए, ये क्रॉस बन गया और ये भी क्रॉस बन गया, तो यहाँ पे बेटा के 1 × 0 0 -2, ये 0 छोड़ देंगे, +1, 4 2 8 -0, और यहाँ पे +-8 आ गया, ये बनेगा -2k, और यहाँ पे +8 = +-8 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये -2k + 8 एक बार +8 के बराबर, और -2k + 8 एक बार -8 के बराबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है बेटा, 8 को यहाँ भेजूंगा, तो इस केस में क्या बनेगा -2k = 0। अगर यहाँ भेजूंगा तो -2k = -16, +8 वहां जाके क्या हो जाएगा -8, माइनस में प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से k की पहली वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पे k का आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से आपके पास k के 2 आंसर आ गए, 0 और 8। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
सेम है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 4, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट आ गया, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे बेटा प्लस माइनस का 4, वो बता चुका हूँ क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर 2 को इधर भेजेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1, साइन लगा देता हूँ। तो पहला क्या नंबर है बेटा माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है, सीधी लाइन भी गई, नीचे वाली लाइन भी गई, तो 4 1 के और 1। नेक्स्ट नंबर माइनस 0, जब बाहर 0 आ गया आगे जो मर्जी लिखिए 0 ही रहेगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। नेक्स्ट आ गया बेटा आपका प्लस 1, अब प्लस 1 है तो सीधी लाइन भी छोड़ेंगे, नीचे वाली लाइन भी छोड़ेंगे, 0 4 0 के, और यहाँ पे प्लस माइनस 8 हो जाएगा, 4 × 2 8। उसके बाद में फटाफट क्रॉस बनाएंगे, यहाँ पे बेटा -2 ब्रैकेट में 4 × 1 4, फॉर्मूले का माइनस k × 1 k, ये 0 छोड़ देंगे, +1 k × 0 0, 4 × 0 0 प्लस माइनस 8। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 प्लस 2k इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। दो इक्वेशन बन गई, एक बार +8 और फिर एक बार ले लेंगे -8, 8 को यहाँ भेजूंगा तो 2k इक्वल्स टू -8, वहां जाके +8 तो हो जाएगा कितना 16, इधर 8 भेजूंगा तो 2k इक्वल्स टू 0, क्योंकि -8 वहां जाके +8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आएगा 8, और यहाँ से आंसर कितना आना है 0। कोई परेशानी नहीं बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला लगाइए, एक्सपैंड करिए और इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ले लीजिएगा, नहीं तो आपके आंसर नहीं आएंगे। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, उस पर चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट सेम ही है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप ट्राई करिएगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा बेटा, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब अब आपका आंसर नहीं आएगा, जैसे नंबर आता ना आंसर 2 3 4 वैसा नहीं आएगा, इक्वेशन आएगी x और y में एक इक्वेशन आएगी, मान लीजिए 2x + 4y, इस तरह से एक इक्वेशन आएगी, लेकिन डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेटा अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, ये मान लीजिए 2 पॉइंट हैं आपके, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इस पे एक और पॉइंट ले लेते हैं C XY। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। जो पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं उनको क्या बोला जाता है कोलिनियर। इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर। तब याद करिए अगर पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 0। एग्जैक्टली वही यूज करना है मुझे। तो लेट कर लेता हूं, एक और पॉइंट है C लाइज ऑन लाइन AB। इसका मतलब मेरे जो पॉइंट्स हैं A, B और C, ये तीनों क्या है कोलिनियर। जैसे ही कोलिनियर हो गए तो मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABC है वो कितना हो जाएगा 0। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा कितना है 1 2, सेकंड पॉइंट 3 6, थर्ड पॉइंट है XY, लास्ट में 1 1 1 और इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 2 को इधर भेजूंगा, 2 × 0 करूंगा तो बेटा वो 0 हो जाएगा, और बाकी जो बचा उसको एक्सपैंड कर दूंगा रो 1 से, एक्सपैंड बाय रो 1। फटाफट रो 1 पे साइन लगा दीजिए, 2 × 0 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले +1 दिख रहा है 1, सीधी लाइन छोड़ देंगे, नीचे वाली लाइन भी छोड़ देंगे, क्या दिखेगा 6 1 y और 1। नेक्स्ट नंबर -2, यहाँ से भी सीधी लाइन छोड़ दी और नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए, क्या दिख रहा है आपको 3 1 x और 1। नेक्स्ट नंबर प्लस का 1, सीधी लाइन छोड़ दीजिए, नीचे वाली लाइन भी छोड़ दीजिए, क्या दिख रहा है 3 6 x और y। और यहाँ पे कितना है बेटा 0। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फटाफट क्रॉस बनाइए। बना दिया, ये 1 आ गया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया 6,
फिर माइनस लगाइए, y को 1 से करूंगा तो y, नेक्स्ट -2 करिए मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस एक्स प्लस नेक्स्ट करेंगे बेटा 3 इंटू वाई, वो हो जाएगा 3y माइनस 6x और इक्वल्स टू 0। उसके बाद में बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस माइनस प्लस 2x, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दिए, आगे जो है वो आ जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। अब x वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 6x प्लस 2x बन गया बेटा 8x, y वाले कंबाइन करते हैं 3y और माइनस वाई प्लस का 2y। अब रह गई हमारे बेटा कांस्टेंट, ये +6 -6 कट जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। 2 को अगर इधर भेजूंगा 0 से डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है x और y में आपके सामने आ चुकी है। तो बेटा इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के लिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, स्पेशली के वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।